मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसकी 172 नंबर की गाथा है। इसकी टीका के उस अंश पर पूज्य गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण है कि केवल व्यवहारावलंबी अज्ञानी जीव भिन्न साध्य साधन भाव द्वारा उसको ही मोक्ष मार्ग मानता हुआ निरंतर खेद को प्राप्त होता है और खेद को प्राप्त होता हुआ व्यवहार श्रद्धा, व्यवहार ज्ञान और व्यवहार चारित्र उसमें अत्यंत सावधान रहता है। तो उसमें इतना सावधान रहता है, वो सारी चर्चा आचार्य अमृत चंद्र भगवान ने इसमें की। तो अपनी चर्चा चलते चलते यहाँ तक आई है। ये पेज नंबर 545 है हिंदी का। यानी जिसे शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा की तो खबर श्रद्धा ज्ञान है नहीं, ईर्या समितियों में प्रयत्न को अत्यंत जोड़ते हैं। यानी देखकर चलना बराबर, कहीं आड़ा टेढ़ा नहीं, भाषा विचार करके बोलना, बराबर भाषा विचार करके बोलना। भाषा बोलना सो वह तो विकल्प है, शुभ राग है। आता है ना भाषा समिति में, हितमित प्रिय वचन बोलना। तो हितमित प्रिय वचन बोले सावधानी से, यानी किसी को कोई कठोर वचन ना निकल जाए और हितरूप वचन हो ऐसा बोले, लेकिन वह सब शुभ विकल्प है, शुभ राग है, वह कोई धर्म नहीं है। और इसकी क्या भूल हो रही है कि ये उसे धर्म मान रहा है। कल आया था ना, एक पंक्ति आई थी बहुत स्पष्ट कि 5 महाव्रत में जो तल्लीन है वह शुभ उपयोगी मिथ्या दृष्टि है। ऐसे ही ये 5 समितियों में जो तल्लीन है, बहुत सावधान है, अत्यंत सावधान रहता है, वह मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार का राग उत्पन्न तो होता है, ये शुभ राग है, लेकिन ये धर्म नहीं। और इसकी भूल क्या है कि वह उसमें अत्यंत सावधान है कि मानो यही धर्म है ना। देखो, भाषा समिति व्यवहार है, वह धर्म नहीं। फिर ऐषणा की बात करी, ईर्या समिति की में अत्यंत सावधान, भाषा समिति में सावधान, फिर ऐषणा। इसके लिए बनाया हुआ आहार प्राण जाए तो भी ना ले, ऐसा ऐषणा का भाव, उसका सावधानी। ये चौका करके ले, उसके तो ऐषणा का भी ठिकाना, व्यवहार का भी नहीं है। निश्चय तो दृष्टि खोटी है ही, कहो भारी कठिन काम। जिसकी निश्चय दृष्टि सच्ची हो, उसको ऐषणा समिति का ऐसा व्यवहार स्वतः सहज होता है। लेकिन ये कोई स्वरूप की दृष्टि है नहीं, स्वरूप का पता नहीं। ऊपर ही पढ़ा ना अपन ने, भगवान आत्मा, शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा की तो खबर नहीं, श्रद्धा नहीं, ज्ञान नहीं। लेकिन जो व्यवहार समिति का जैसा स्वरूप जनागम में आया, उस प्रकार बहुत सावधान रहता है। इतना सावधान कि पानी की बिंदु न ले यदि उसके लिए बनाई गई हो, है ना। इसमें नीचे लिया, हाँ, शंका हो जाए। गुरुदेव स्वयं जब थे ना
श्वेतांबर साधु ढूंढिया के। तो ये ऐषणा समिति में बहुत सावधान थे स्वयं, तो हाँ इनके गुरु भी सावधान। तो अब ये जाएं तो उनके यहाँ तो रिवाज है ना जा कर के पात्र में लेके आने का, तो पूछ ले, पानी के लिए भी पूछे कि कितने लोग हो घर में, तो कहा 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, पानी कितना है, तो पानी के 2 मन पानी, 1 मन पानी, 1.5 मन पानी, आधा मन पानी, तो फिर ना ले। छाछ गांव में पहले रिवाज था, अब भी है कि छाछ तो अनुदिष्ट ही होती है, घर में निकलती है तो घी के लिए वो, तो छाछ लेकर के काम चलाए, पानी न ले ऐसी। लेकिन स्वयं कहते थे सब यह दृष्टि का मिथ्यात्व ही था। गुरुदेव के उनके गुरु के संबंध में कहते थे, हीरा जी महाराज भद्रिक बहुत लेकिन दृष्टि मिथ्या। सब कहा। गुरुदेव का जीवन और कथनी दोनों ऐसे हैं, बिल्कुल स्पष्ट हैं, साफ है ना। एक बारी ऐसी घटना भी हुई थी, उनने कोई उपवास, यानी जो उनके शब्दों में कहो तो अपवास, उसकी प्रतिज्ञा करी। अब रात को सदा नहीं तो अंदर जाके पानी पी लिया, तो कह दिया उसमें यानी कोई ऐसी बात नहीं। देखो यहाँ तो क्या कहना है कि निश्चय तो दृष्टि खोटी ही है, कहो भारी कठिन काम, ये तो वीत राग मार्ग है निर्दोष। तो निर्दोष आहार, निर्दोष जल उसके लिए बिल्कुल बनाया हुआ हो वो ना ले। यानी मुनिराज के लिए बनाया हुआ जल, बनाया हुआ आहार वो निर्दोष नहीं है, दोष रूप है। तो वो जो कहते हैं ना आहार जल शुद्ध है, तो वो झूठ है। पानी की बूंद भी उसके लिए बनाई हुई, बनाई माने प्रासुक की हुई, ना ले। पानी की बूंद भी जरा उसके लिए बनाए तो 5 सेर पानी कहाँ से आया ये, ना ले। ऐषणा समिति से बराबर निर्दोष ले। वह भाव क्या है, अब उसकी असलियत देखो। वह भाव शुभ राग है, उसके लिए बनाया हुआ ले। उसके प्रश्न में तो दृष्टि मिथ्या, तो उसकी तो क्या बात करना है। लेकिन मिथ्या दृष्टि होए, स्वरूप का भान नहीं, और जल लेने में कि आहार लेने में अत्यंत सावधान, अनुदिष्ट हो, उसके उद्देश्य से न बनाया गया हो, तो भी वह शुभ भाव है, धर्म नहीं। और ये बनाया हुआ ले तो ये तो अशुभ भाव है। और भी चर्चा है, देखो इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। समितियों की बात हो गई ना, तो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार। अब आएगी तपाचरण की बात थोड़ी सी। अगला प्रवचन है 85 नंबर का, देखो यहीं से पढ़ते हैं। यह बात चलती है, दर्शनाचार की बात हो गई, ज्ञानाचार की हो गई, चारित्राचार की बात हो गई, तपाचार के बोल हो गए। तपाचार के आए ना, तो उसमें अनशन, ऊनोदरी, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, यहाँ तक बात आ गई थी। तप के आचरण में भी अज्ञानी तल्लीन है। कहते हैं व्याप्रत, ये व्याव्रत छपा है ना, व्याव्रत नहीं व्याप्रत है वो शब्द। व्याव्रत तो निवृत्त होने को कहते हैं, और व्याप्रत उसमें लगे हुए तल्लीन होने को कहते हैं। गलत छपा है वो। विविक्त सय्यासन अपने, उसमें गुजराती में देखना क्या लिखा है, व्याव्रत लिखा है, व्याप्रत है वो, मूल टीका में व्याप्रत शब्द है। विविक्त सय्यासन अपने स्थान में पर से भिन्न कोई संग ना रहे, स्त्री कुटुंब नपुंसक कोई संग में नहीं, ऐसे एकांत में रहना, ऐसी उसकी आचरण दशा शुभ राग की होती है, परंतु वह कोई धर्म नहीं है। व्याव्रत माने निवृत्त, और व्याप्रत माने संलग्न, लीन, तल्लीन, आ गया ना। व्याप्रत शब्द है, मूल टीका में आया है, पढ़ चुके, आगे आने वाला है। व्याप्रत
अलग शब्द है, व्याव्रत अलग शब्द है। आया है कहीं, आ जाएगा, अभी आ जाएगा, पढ़ चुके हैं अपन, टीका में आ गया। व्याप्रत है, चर्चा भी की थी व्याव्रत और व्याप्रत में क्या अंतर है। आत्मा अंदर राग से भिन्न है, उसका तो भान नहीं, मात्र बाहर की क्रिया कांड में लवलीन है। वह कहेंगे विविक्त सय्यासन और काय क्लेश, लौंच करे, केस लौंच, काय क्लेश करे, आसन लगाए, मोरासन लगाए इत्यादि, ऐसे काया को क्लेश पहुँचाए। काया को क्लेश पहुँचाए माने काय की इस प्रकार से समझो उसमें वृत्ति करे कि उसमें अनेक प्रकार के कष्ट रूपता, ऐसी तपस्याएं भी बहुत करे और उसमें वह सतत उत्साहित रहता है। कितनी आचार्य अमृतचंद्र देव ने एक गाथा में मूल भाव कुंदकुंदाचार्य को ये कहना था कि चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। राग तो किसी शास्त्र का तात्पर्य है नहीं। उसकी टीका लिखते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव ने एकदम स्पष्ट बात करी है ना। और पहली बात करी थी, सबसे पहली पंक्ति थी कि वीतरागता ही मोक्ष मार्ग में, वीतरागता ही शब्द भूल गया मैं क्या था, है ना, अग्रसर है। मोक्ष मार्ग में वीतरागता ही अग्रसर है। ये पहली पंक्ति थी टीका की, यहाँ से टीका शुरू हुई है देखो, मुझे जाना पड़ेगा 60 पेज पीछे। जो टीका शुरू हुई थी ना, यही शब्द था, मोक्ष मार्ग में वीतरागता अग्रसर है। तो ये सतत उत्साहित रहता है, उसमें निरंतर उत्साह है, परंतु आत्मा क्या है उसका उसे भान नहीं है। ऐसे क्रियाकांड में रुका हुआ, तल्लीन मग्न हुआ है। कहते हैं ऐसे क्रियाकांड में रुका हुआ मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कहते हैं। वस्तु स्वरूप वह तो अपना चैतन्य मूर्ति है। अब प्रायश्चित की बात ली देखो, अब प्रायश्चित कुछ दोष लगा हो तो प्रायश्चित लेता है, अरे अमुक हो गया और ये क्या, परंतु वह सब प्रायश्चित की क्रिया भी शुभ विकल्प की राग की है, वह कोई धर्म की क्रिया नहीं है। प्रायश्चित विनय, देव गुरु शास्त्र का इतना विनय रखे, उसमें शास्त्र का विनय आया था ना, अभी चर्चा आ गई थी। तो यहाँ कहे प्रायश्चित के संदर्भ में बात करते हैं। हाँ, प्रायश्चित विनय की बात आ गई। यहाँ देव गुरु शास्त्र का विनय करे बराबर, कहीं अविनय होने दे नहीं। इस प्रकार अंतःकरण को अंकुशित रखते हैं, अपने मन से उठने वाली विकल्प वृत्ति को अंकुशित करते हैं कि अविनय ना हो जाए, देव की, गुरु की, शास्त्र की। विनय में स्वच्छंदता या उद्धता ना हो जाए, ऐसा विनय करे, परंतु वह सब शुभ भाव है, शुभ राग है, और यह उस राग की क्रिया में कल्याण और धर्म मानता है, मूढ़ है, ऐसा कहते हैं। बोलो, समझ में आया है ना? बात तो अपन पढ़ो तो ऐसा लगे कि ये बात ठीक तो है, सावधान रहता है भाषा समिति में, ऐषणा में, एरिया समिति में, और भावलिंगी संत भी ऐसे ही रहते हैं। तो इनके रहने में और इसे मूढ़ कहना और उनको मोक्ष मार्गी कहना, केवल ज्ञान की तलेटी कहना, चलते फिरते सिद्ध कहना, और ऐसे मूढ़ कहना। वे भी भाषा समिति, एरिया समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, सब समितियों में बड़े सावधान हैं वे भी, ये भी। उनको सहज वो परिणाम आता है, होता है, ये परिणाम करूँगा तो मेरा कल्याण होगा, इससे कल्याण। और स्वरूप में सावधान नहीं है, स्वरूप में एकदम लापरवाह है, क्योंकि पता ही नहीं है। तो उन्हीं की निमित्त कथन, उन्हीं की अपेक्षा से, अब इसमें ऊपरी आचरण को देख के ही अपने को धर्मी मान बैठे।
इसमें बहुत अच्छे प्रश्नोत्तर आए हैं ये संदर्भ में, है ना। ये स्वाध्याय की विनय करें ना, देव की विनय, गुरु की विनय, शास्त्र की विनय, उस संदर्भ में देखो स्वाध्याय आगे वैयाव्रत, विनय के बाद वैयाव्रत, व्युत्सर्ग, कायोत्सर्ग और स्वाध्याय। और स्वाध्याय वाला आया, ल्यो आया। शास्त्रों के स्वाध्याय में लवलीन सवेरे से शाम तक बराबर 12-12 घंटे, 18-18 घंटे शास्त्र का स्वाध्याय करे। अब ध्यान तो है नहीं, ध्यान का तो अंश ही नहीं है, और ज्ञान भी परलक्षी, उसमें 18-18 घंटे शास्त्र पढ़े। परंतु अब यहाँ से जरा समझना बात, ये तो सामान्य चर्चा थी, अब थोड़ी सी बारीकी से बात आ रही है, वो थोड़ा ध्यान देना। परंतु वह शास्त्र तो पर है, और उनके प्रति का स्वाध्याय, उसमें लगती हुई चित्त वृत्ति और वहाँ उठता हुआ जो स्वाध्याय का राग, वह पुण्य है, वह कोई धर्म नहीं है। अरे गजब बात सेठी, क्या करना, सेठी को क्या करना, ये शास्त्र पढ़े भले तो भी शुभ विकल्प है, राग है, और उसमें माने कि ये धर्म होता है, निर्जरा होती है, तो मिथ्या दृष्टि। फिर मुमुक्षु ने अपनी तरफ से प्रश्न रखा कि साहब स्वाध्याय से तो ज्ञान होता है ना, कि ज्ञान कब, ज्ञान होता ही नहीं स्वाध्याय से, ज्ञान उससे होता है, शास्त्र से होता है, उपदेश से होता है, या कि ज्ञान स्वयं से होता है। सुबह आई थी बात, ज्ञान वास्तव में ज्ञान, ज्ञान से, ज्ञान में ज्ञान को जानता है, ये ज्ञान का स्वरूप है। मैं ज्ञान, ज्ञान वह आत्मा यानी मैं, तो मैं ज्ञान स्वरूप ही, तो ज्ञान का क्या हिसाब है, ज्ञान का क्या सिस्टम है, कि ज्ञान ज्ञान में, ज्ञान से ज्ञान को जानता है। ज्ञान माने जानना, तो किसको जाने, कि स्वयं को, कि कहाँ जाने, कि स्वयं में, कैसे जाने, कि स्वयं से। तो ज्ञान ज्ञान में, ज्ञान से ज्ञान को जानता है, ज्ञेय को नहीं जानता है। तो उन्हें ज्ञेय क्यों कहा, कि उन संबंधी ज्ञान को जानता होने से वे व्यवहार से ज्ञेय कहलाते हैं। फिर कोई प्रश्न करेगा कि उनमें प्रमेयत्व गुण है, तो उसका क्या हुआ, प्रत्येक वस्तु में है कि नहीं प्रमेयत्व गुण, तो फिर वे ज्ञेय कहलाना, तो ज्ञेय कह तो रहे हैं, वे किसी ना किसी, देखो उसका भी बराबर परिभाषा याद रखना, प्रमेयत्व गुण की परिभाषा, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बने। लो, विषय बनना लिखा है, ज्ञात होए कब लिखा है बता दो, विषय बने। तो विषय कैसे बनता है, कि ज्ञान का स्वतः स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, उस स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव के स्वतः सामर्थ्य के स्वयं परिणमन में वो वस्तु विषय बनती है, इसलिए उसमें प्रमेयत्व गुण है। यदि शास्त्र से ज्ञान मानो तो जड़ से ज्ञान। ऐसा प्रश्न आया था एक मई के महीने में, वो सोनागिर में चलती थी 271 कलश की, तो प्रश्न आया कि उनमें प्रमेयत्व गुण है, उनका क्या हुआ, कि उनका कुछ नहीं हुआ, उनका प्रमेयत्व उनमें है, तभी तो विषय बनते हैं। इसके ज्ञान के कारण उनमें प्रमेयत्व गुण नहीं है। लो, और उनमें प्रमेयत्व है इसलिए ये ज्ञान का विषय बना, इसलिए भी नहीं है। यदि उनके विषय से बने तो सबको एक सा ज्ञान होना चाहिए, तो उसका नहीं। बहुत गजब है, ये ज्ञान का स्वरूप ही बहुत अद्भुत है, ज्ञान का स्वरूप अद्भुत है। हाँ, वो जनाता है ना। अब अपने को ये पता करना है, ये बात अपने को नक्की करना है विचार करके कि जनाता कैसे है, वो जनाता कैसे है। वो ज्ञान में आकर जनाता है, ज्ञान को बुलाकर जनाता है,
कि ज्ञान अपनी सामर्थ्य से स्वतः स्वयं पर प्रकाशक भाव से परिणमता है, तो उस स्वयं पर प्रकाशन स्वरूप परिणमित ज्ञान का विषय बनता है, ऐसे जनाता है। ये तो बहुत स्थूल भाषा हो जाती है कि ये जानता है वो जनाता है, बहुत स्थूल भाषा। पर आप आचार्य परमात्माओं की जो परिभाषा है उसे देखो, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बने, ये विषय बनने की योग्यता, तो विषय बनने की उसकी योग्यता है, और ये इसका स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव अपना है। अपन सारा उदाहरण से समझो, हीरा है, अपन उसकी कीमत आ सकती है, उसकी कीमत कौन आ सकता है? जिसको उस जाति का ज्ञान है। यदि हीरे में उस जाति की योग्यता होती तो सबको पता होगा कि ये करोड़ का, सबको तो पता नहीं होता। अपन कहते हैं 10,000 का है, कोई कह जाएगा 10 लाख का है, कोई कहेगा 50 लाख का है, क्यों कहेगा? वो तो विषय बनता है उसके ज्ञान का, ज्ञान का विषय बनता है। ज्ञान में ज्ञान होता है, ये बात बिल्कुल नहीं। ये तो 271 कलश में इतनी गजब बात करी आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने, और टीका फिर पांडे राजमल जी की, यानी अद्भुत टीका। तभी तो बनारसी दास जी ने लिखा, पांडे राजमल जन धर्मी नाटक समय सार के मर्मी। समय सार नाटक ही है ना, समय सारी नाटक, क्योंकि वो पूरा रंगमंच के उस शैली में, उसी फ्रेम में लिखा गया है। उसको तब नाटक किया। हाँ तो क्या गजब बात करी कि गे आत्मा स्वयं ज्ञाता है, स्वयं ज्ञान है, स्वयं गे है, गे ज्ञाता और ज्ञान। तो गे कौन है? कि गे स्वयं है, तीनों अभिन्न है, और तीनों में ये नाम भेद है, वस्तु भेद तो है नहीं। ये लाइन है उसमें पांडे राजमल जी की, बहुत गजब की टीका है वो। देखो अब उसको उसकी बात यहाँ से अपने ख्याल में आई थी, ज्ञान स्वाध्याय से होता है या ज्ञान स्वयं से होता है। एक इतनी बात नक्की होना तो ये ज्ञान स्वभाव की महिमा चढ़ जाए, और इसकी महिमा चढ़ जाए तो ये वस्तु पर्याय में अपने निर्मलता से वेदन में आए बिना रहे नहीं। अभी तक गेयों की महिमा है। अपने को लगता है गे से ज्ञान है, वे कह रहे ज्ञान से ज्ञान है। शास्त्र से ज्ञान माने गे से ज्ञान। यहाँ से शब्द बोला कि यहाँ लिखा है, वो लिखे से ज्ञान हो रहा है कि ज्ञान से ज्ञान हो रहा है। तो ज्ञान की तो जो रमत है, जो उसकी सिस्टम है, उसका मैकेनिज्म कहो, सिस्टम कहो, उसका परिणमन का जो स्वरूप है वो ऐसा ही है। कभी अपने को लगता है कि ये बदला नहीं, वो ज्ञान की बदल, ज्ञान बदला उस समय, उधर गे बदला तो वो उसका वो अलग काम है। तो इसके नीचे पूछ लिया मुमुक्षु ने, फिर पूछा कि साहब निमित्त तो होता है ना। शास्त्र मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मुझ में जड़त्व नहीं, मैं जड़ रूप नहीं, ऐसा जो ज्ञान हुआ उसमें शास्त्र से हुआ कि ना, वो ज्ञान से ज्ञान हुआ। अच्छा शास्त्र निमित्त तो है ना उसमें, तो निमित्त तो है ना, तो इसका अर्थ क्या निकला कि उससे नहीं हुआ। लिखा देखो निमित्त का अर्थ क्या, निमित्त से नहीं होए इसका नाम निमित्त, और जिससे होए वो करता, वो उपादान। निमित्त की परिभाषा भी है, सबको याद है। तो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित होता नहीं, परंतु कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल पने का आरोप आ सके वह निमित्त है। क्या गजब की परिभाषा है। देखो अपन परिभाषा याद कर लेते हैं, उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते। परिभाषा का एक एक शब्द कीमती होता है। अपन ने क्या पढ़ा, जैसे प्रमेयत्व गुण की बात करते, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, तो अपन ने क्या सीधा पकड़ लिया कि वो जानने में आए, जनाने में आए, तो अपन ने उसमें सीधा ज्ञेयत्व का आरोप किया। जबकि प्रमेयत्व का स्वरूप किस प्रकार है वो उसमें लिखा है कि विषय बने तो विषय बनता है ज्ञान का।
कैसे कि ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। अभी देखो आगे फिर प्रश्न आया, 550 पेज है हिंदी में। प्रश्न आया कि साहब ये अज्ञानी शास्त्र की स्वाध्याय करता है 12-12 घंटे, 18-18 घंटे, तो उसको तो आपने कह दिया कि वो तो शुभ राग है, मंद कषाय है, शुभ विकल्प है, और उसे धर्म माने तो मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। अब हमारा प्रश्न है कि आत्मा का भान होए तो, यानी जिसको आत्मा का भान हो और वह स्वाध्याय आदि करे तो फिर उसको तो ठीक है ना, ये सब प्रश्न आया उसका। हाँ, उसका तो स्वाध्याय परम तपा करो भान होए तो भी वह स्वाध्याय आदि का भाव शुभराग है और हे है। लो, ज्ञानी को हे है। अरे जिसे हे हुआ है सो ज्ञानी हुआ है, ये कहने में भी कोई अड़चन नहीं आती है। जिसे राग की कणिका मात्र में किंचित उपादेयता है सो अज्ञानी है, और जिसे राग सर्वथा सर्वदा सर्वत्र हे हुआ है उसे आत्मा उपादेय हो करके वह ज्ञानी हुआ है। देख कितना एक लाइन में पूरी बोल दी बात। भान होए मतलब ज्ञानी हो, स्वरूप का आस्वादी हो, प्रतीतिवंत हो, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करता हो, उसको भी स्वाध्याय आदि का भाव होता है, वह शुभ राग है, उसे हे है। एक ही लाइन में सब लिखा कि नहीं लिखा, बोलो। होता है, ये पंच महाव्रत आदि ज्ञानी को भी होते हैं, परंतु वह धर्म नहीं है, ऐसा मानता है और उसको वे हे है। पंच महाव्रत भी हे है, एक ही। हाँ बस, और इसको उपादेय ये तभी मानेगा जब अन्न में उपादेय बुद्धि का सर्वथा नाश होएगा। अन्न किसी राग, किसी निमित्त के प्रति कणिका मात्र, किंचित मात्र भी उपादेयता रहती है तो ये उपादेय होता नहीं है ना। कह सकते हैं है ना, ये अपने तरह का अपना लाट साहब है, ये नहीं आए पर्याय में। हाँ, अगोचर है, उसका आश्रय नहीं लिया जाता है। चार भावांतरों को अगोचर है, गाथा 38 में आ गई ना बात, चार भावांतरों को अगोचर है। हे का मतलब त्यागने योग्य, आदर के योग्य नहीं, आश्रय के योग्य नहीं। तीन बातें एक साथ समझो। हे का अर्थ त्यागने योग्य यानी रखने योग्य नहीं। दूसरा होता तो है लेकिन होता है त्यागने योग्य है, तो त्यागने योग्य, आदर करने लायक नहीं, आश्रय के लिए नहीं। तीन बातें रखो, हे में सब आ गया। तो फिर वे चार भावांतर भी घटित हो जाते हैं, जीवादि सात तत्व भी घटित हो जाते हैं, सब घटित हो जाता है। पर्याय मात्र इसमें आ जाती है, आश्रयभूत नहीं, क्योंकि जो पर्याय का भाव है वर्तमान वो अल्प है, तो अल्पता किसे रखना है बताओ। और अल्पता के आश्रय से पूर्णता आएगी नहीं। परिपूर्ण चित्त, परिपूर्ण चैतन्य भगवान विद्यमान है, इसके आश्रय से जो परिणति में शुद्धता वीतरागता होती है, बढ़ती है और वही पूर्ण होती है। आश्रयभूत तो एक ही है। देखो हाँ, नहीं है ना, पूर्णता का भाव भी आश्रयभूत नहीं, तभी तो छायक भाव को भी परद्रव्य कहा, हे कहा। हाँ,
50 नंबर की गाथा में चर्चा ये वाली आई है। यह उपादेय, आदरणीय और धर्म मानता। देखो 3 बातें आ गई अज्ञानी की। ये स्वाध्याय का राग हो, अभी स्वाध्याय की चर्चा चल रही ना, अथवा 5 महाव्रत का हो, 28 मूल गुण का हो, देश व्रत आदि का हो, ये आदरणीय मानता है, उपादेय मानता है और उसमें धर्म मानता है। तो ये क्या है कि ये इसका अज्ञान का की सूचना है। ऐसा अंतर है। धर्मी को 5 महाव्रत, स्वाध्याय, शास्त्र का विकल्प होता है। नहीं होता तो ये टीका कहाँ से आती? ये शास्त्र अपने सामने पंच परमागम आचार्य कुंदकुंद देव के और भी अनेक आचार्यों के अनेकों ग्रंथ, उनकी टीकाएं, विकल्प नहीं होता तो कहाँ से आती? लेकिन वो है अंतर में उसका आश्रय और आदर नहीं। ले आ गई बात, आ गई। हे का अर्थ आ गया, आश्रय नहीं, आदर नहीं। ये तो उसे ही धर्म मानता है और बहुत लवलीन होकर शास्त्र का स्वाध्याय करे कि स्वाध्याय परम तपा, इससे निर्जरा हो जाएगी। तो मुमुक्षु ने कहा कि थोड़ा आदर तो होता है ना साहब, स्वाध्याय का राग आखिर है ना, थोड़ा आदर तो होता है ना। हाँ, कि जरा भी आदर नहीं है। वो जो आदर है वो स्वयं जो आदर आप देख रहे हो और जिसकी तरफ से पूछ रहे हो कि थोड़ा आदर तो होता है, वो आदर खुद ही राग है। समझ में आई? विनय का भाव है ना, आदर कहोगे विनय का भाव। तो शास्त्र के प्रति, जिनवाणी के प्रति 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थों का निरूपण करने वाली महाहितकारी जिनवाणी, उसके प्रति जो विनय का परिणाम, आदर का परिणाम, वो स्वयं राग है, वो भी है। पूछा तो ये थोड़ा आदर तो होता है, तो जवाब आया जरा भी आदर नहीं। राग है, उसका आदर होएगा क्या? राग का आदर हो सो ज्ञानी नहीं, धर्मात्मा नहीं, मोक्ष मार्गी नहीं, राग का आदर वाला। दोनों को समझना। राग का आदर तो वो क्या, अच्छा राग का आदर नहीं पर आदर है, वो तो है ना, तो आदर स्वयं राग है। जिनवाणी है ना, तो जिनवाणी के प्रति आदर का भाव हो तो थोड़ा तो होए। अरे वो स्वयं राग का परिणाम है, वो कोई धर्म का परिणाम है। अज्ञानी को पूरा आदर है और ज्ञानी को जरा भी आदर नहीं। जो आदर हमें दिख रहा है वो विकल्प रूप वृत्ति है, उसे वो धर्म मानता नहीं। हाँ, श्रद्धा में है ही नहीं। और वो जो आदर हमें दिख रहा है, तो देखो साहब प्रवृत्ति में तो आदर है ना, तो प्रवृत्ति का आदर राग भाव है ना, और राग का आदर हो तो फिर ज्ञानी कैसा? यहाँ तो 2 और 2 4, 4 में से 3 गए। एक ऐसी वाली बात है, समझ में आनी चाहिए। तो देखो साहब ज्ञानी भी जिनवाणी के प्रति कितनी भक्ति, कितना बहुमान, कैसा होता है ना, पर वो होता हुआ राग है, राग से है। ये समझने में क्या तकलीफ है? हाँ, ये हमें क्या लगता है कि देखो साहब, ये अभी उसने फिर पूछा नीचे, ये भी पढ़ लेते हैं, फिर देखो, फिर तो साहब मन ही नहीं लगेगा, आदर ही नहीं होगा तो हाँ, ये जिनवाणी है, हितरूप है, इससे मेरा हित सत्ता है और मुझे अपने आत्मा के, उसमें तो टीका में तो लिखा ना, कलश आचार्य अमृतचंद भगवान ने, कि टीका करते हुए मेरी विशुद्धि में वृद्धि हो, है ना, मेरी विशुद्धि के लिए में परम विशुद्धि हो, ऐसा लिखा। तो आप तो विशुद्धि कह रहे हो, तो कहा कि भाई उस जो जिनवाणी के
प्रति जो मेरा उपयोग लगता है, चाहे वो टीका का हो, सूत्र रचना का हो, पढ़ने का हो, उपदेश का हो, उससे मैं इधर नज़दीक रहता हूँ। मैं स्वरूप के नज़दीक, स्वरूप में रहता हूँ नहीं, स्वरूप के नज़दीक रहता हूँ, तो मैं उस राग को छोड़कर स्वरूप में गुप्त हो जाता हूँ, तो मेरी विशुद्धि बढ़ जाती है। पूरा 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 समझना पड़ेगा मामला। उसका भाव पकड़ में आए तो बड़े क्रिया में ही रहे। तो वे कहते हैं कि मैं, यह मेरा चैतन्य महाप्रभु, तो मेरा उपयोग जो जिनवाणी की, समझो बहुत ज़्यादा नहीं कहते, जिनवाणी की निरूपण में, प्ररूपणा में जो लगता है, तो उससे मैं उसे छोड़कर स्वरूप में गुप्त हो जाता हूँ। तो स्वरूप में गुप्त होने से शुद्धि बढ़ती है, उसमें लगे रहने से नहीं। अब कथन ऐसा आया, समझना तो पड़ेगा। हाँ, तो गुरुदेव तो बहुत याद करते ना, मोक्ष पावड़ की 16वीं गाथा, पर दब्बा वो दुख गई। हाँ, तो कहा देखो मन, फिर मन नहीं लगेगा, आदर नहीं होगा, बहुमान नहीं होगा जिनवाणी का। तो कहा परंतु विकल्प आए, इसलिए वहाँ इसका लक्ष्य जाएगा, उपयोग उधर को जाएगा, परंतु वह विकल्प हेय है। भगवान आत्मा आनंद कंद प्रभु है, वह तो सच्चिदानंद सिद्ध स्वरूप आत्मा का है। उसके आनंद में, अंतर के आनंद के अंदर में दृष्टि करने से जो शांति और आनंद प्रकट होता है, उसका नाम संवर और निर्जरा और धर्म है। स्वाध्याय के विकल्प से निर्जरा होती है, यह बात एकदम गलत है, एकदम स्पष्ट है बात। समझ में आया? व्याख्या अच्छी। क्रियाकांड वह कोई धर्म नहीं है, कितना विस्तार किया है देखो आचार्य अमृतचंद भगवान ने। अभी ध्यान का भी आया, देखो ध्यान का थोड़ा इधर से पढ़ते हैं तब वो आगे का समझ में आएगा। वापस ध्यान भी करे, दोनों आगे, स्वाध्याय के बाद ध्यान आया ना, परंतु ये सब ध्यान विकल्प शुभ राग हो। कैसा ध्यान करे, है ना? कदाचित अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि का, अथवा अपने स्वरूप का विचार करे। तो अपने स्वरूप का कि मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं अचेतन नहीं, राग आदि मेरा स्वरूप नहीं, मैं वीतराग चिदानंद, वीतरागी स्व संवेदन ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा विचार करे, सो यह तो विकल्पात्मक वृत्ति है, यह शुभ राग है, ये धर्म नहीं है। अब ये क्या करे कि शास्त्र से पढ़े, आत्मा तो ज्ञायक प्रभु है, चैतन्य महाप्रभु है, अनंत गुणात्मक है, अनंत गुणों का ऐसा स्वरूप है। 47 शक्तियाँ आचार्य भगवान ने कही हैं तो अनंत, कहीं 47 एक एक शक्ति का विचार करे। गुरुदेव कहते हैं ना, पर्यटन करे। पर्यटन का अर्थ है उसको पुनः पुनः अपने विचार में ले, लेकिन अंतर्दृष्टि की खबर नहीं और मान रहा है इससे धर्म होगा। ध्यान करता है, ले अपना निज स्वरूप भगवान आनंद कंद, वह तो राग रहित चीज, उसका ध्यान। तो उसका ध्यान कैसे कि वो विषय बने, उसके संबंध में कहे गए शब्द विषय बने तो राग है, और वो विषय बने तो परिणति भी राग है। यह चैतन्य आत्मा चिदानंद विज्ञान घन टंकोदकीर्ण एक रूप ध्रुव स्वभाव सदृश स्वभाव, ऐसे शब्दों में जो तुम्हारा उपयोग लग रहा है, सो यह तो शुभ राग है, ये कोई धर्म नहीं है और ये ध्यान भी नहीं है। ध्यान किसे कहा कि इन शब्दों का वाच्य स्वरूप जो अपना चैतन्य परमात्मा, वो जब ज्ञान उपयोग दशा का विषय बने तो फिर वह ध्यान कहलाता है, और फिर उसी विषय को लगातार जानने में उपयोग टिका रहे
तो ध्यान कहलाया, उसी का नाम चारित्र है। व्यवहारावलंबी शुभ उपयोग में धर्म मानने वाले कर्म कांडियों का यहाँ निषेध किया है। तब अब यहाँ प्रश्न उठा कि धर्म ध्यान भी नहीं कहेंगे इसको, है ना। 5 परमेष्टि के स्वरूप का ध्यान करे, चलो उसे ना कहो, लेकिन अपने चैतन्य परमात्मा का ध्यान करे, यानी चैतन्य परमात्मा ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, उसके अस्ति नास्ति परक अनेक विकल्पों की वृत्ति में उसका विचार करे, तो क्या उसे धर्म ध्यान नहीं कहेंगे क्या, कि नहीं कहेंगे? उत्तर देखो, धर्म ध्यान वह कौन सा शुभ विकल्प को धर्म ध्यान मानता है? ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि व्यवहारावलंबी। आगे तो निश्चयावलंबी की भी खबर लेने वाले हैं, सबकी खबर लिए, केवल निश्चयावलंबी उसकी भी खबर ली। अभी तो इसकी बात चलती है ना। शुभ विकल्प को धर्म ध्यान मानता है, तो ध्यान है क्या साहेब? कि सुनो, अंतर में राग रहित स्वभाव में एकाग्र होना, ये तो है ध्यान। सो वह धर्म ध्यान तो इसके है ही नहीं। क्यों नहीं? कि ये तो इसे जानता पहचानता भी नहीं। अपने चैतन्य महाप्रभु को तो यह जानता ही नहीं, उसका लक्ष्य नहीं, दृष्टि नहीं, उसका आस्वादन नहीं, उससे कोई वास्तव में अनादि से अपरिचित है। वो आया ना काम भोग बंधन की कथा, तो ये काम भोग बंधन की कथा में है। स्वयं का आश्रय तो है नहीं, पर के आश्रय के विकल्प का ध्यान है। पर के आश्रय का विकल्प कैसा? कि शब्द पर है कि स्वयं है, बस इतने पैसे ही नक्की हो जाएगा सारा मामला। शब्द स्वयं है कि पर है? तो शास्त्र में शब्दों का लक्ष्य करके जो तुम आत्मा का विचार करो, तो शब्द का विचार है कि आत्मा का विचार है? आत्मा विषय है उसका कि शब्द विषय है? तो जब तक शब्द विषय है सो राग है, और उस शब्द का जो वाच्य रूप आत्मा विषय बने तो धर्म ध्यान है। सीधी सीधी बात है। इसलिए ध्यान का आता है ना, वो मुझे कहने में आ जाता है, ध्यान के शिविर की परिपाटी गुरुदेव ने कभी चलाई नहीं, ज्ञान के शिविर की चलाई। क्योंकि ज्ञान से अपने ज्ञान स्वभाव को जाने तो ध्यान होए। ध्यान व्यक्ति, और फिर होए किसे? जिसने अपने ज्ञान स्वभाव को ज्ञान में जाना हो, उसे ध्यान होए, है ना। स्वयं का आश्रय तो है नहीं, पर के आश्रय का विकल्प का ध्यान है। देखो, ध्यान रूप परिकर, अब ये एक शब्द आया परिकर। परिकर माने समुदाय, समूह, है ना। ये सब समूह सामग्री, ये सब अब सब सामग्री शुभ राग की है, सब शुभ राग की सामग्री। उसमें परिकर द्वारा निज अंतःकरण को, ये ऊपर जितनी चर्चा आई वो सब परिकर में संभालो। परिकर नाम सामग्री समूह जितनी आ गई ना, स्वाध्याय भी, विनय भी, और वो सब, हाँ, जितने वर्णन आए सब ले लो। ऐसे समूह सामग्री द्वारा अपने मन को अंकुशित रखता है, अधीन रखता है, अशुभ में नहीं जाने देता है, अधीन रखता है। परंतु अशुभ में नहीं जाने देने का जो तेरा ये भाव है, अंकुशित रखने का जो भाव है, वो तो शुभ भाव है धर्म का। सहज स्वरूप चिदानंद भगवान आत्मा, उसमें ये राग नहीं है और उसका इसे अनुभव नहीं है। बहुत चर्चा है, थोड़ी सी और देखो जरा। अब वीर्य चरण की बात देखो। अब आया वो शब्द व्यापृत, 552 पेज है यहाँ। वीर्य चरण है ना, 5 पंचाचार कहते हैं ना। कल अपन ने प्रवचन सार के संदर्भ से ही पढ़ा था कि हे ज्ञानाचार, मैं जब तक पूर्णता की प्राप्ति न कर लूँ
तब तक मुझे तेरा आश्रय बना रहे, ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं। लेकिन ये भी कहते हैं किंतु मैं जानता हूं कि तू मेरा स्वरूप नहीं है। आया था कल प्रवचन 7 चरणानि योग सूचक चूलिका में से। हाँ? हे ज्ञानाचार्य, मुझे तेरा आश्रय, जब तक मैं पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति न करूं, तेरा मुझे आश्रय बना रहे। लेकिन मैं जानता हूं कि तू मेरा स्वरूप नहीं। आश्रय दे सकते आश्रय क्या, तो व्यवहार आता है, उस प्रकार का राग आता है। तो कितनी चर्चा आ गई दर्शनाचार की, ज्ञानाचार की, चारित्राचार की, तपाचार की, अवाई वीर्याचार की। पंचाचार है ना। देखो पुरुषार्थ करता है, क्या पुरुषार्थ करता है? देखो, करता है पुरुषार्थ वीर्य का कर्म कांड में, ज्ञानाचरण का विकल्प विनय आदि, दर्शनाचरण का निशंकता आदि, चारित्राचार का महाव्रत आदि, तपाचार का विनय आदि, सब चर्चा आ गई। यह वीर्याचार क्या कि वह सब कर्म कांड में शुभ भाव में अपने आत्मा को सर्वशक्ति द्वारा पूरा का पूरा जोर उसमें ही लगा के रखता है। पंचाचार आ गए ना, ये निसंकता, निकांक्षित, और वहाँ से शुरू हुआ था प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, फिर निसंकित, निकांक्षित, उसमें ऐसे में लगा के रखे। स्वाध्याय में उसके स्वाध्याय का काल, अर्थ, व्यंजन, क्या दोष न हो आदि, इसमें सर्वशक्ति द्वारा जितना पुरुषार्थ उघड़ा हुआ है उसमें जोड़ता है। यानी वह जुड़ा हुआ है शुभ राग में, यानी शुभ उपयोग में व्यापृत रहते हैं। व्यापृत, व्यापृत ऐसा शब्द है, व्यापृत अर्थात रुका हुआ रहता है, वहीं फंसा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है। व्यावृत तो हट गया होता है और व्यापृत लगा हुआ। कर्म कांड में रुका हुआ, बस कहो समझ में आया, कहो पंडित जी क्या करना। देखो अब यहाँ से ये सारी चर्चा हो गई, बस यहाँ से जो बात शुरू होती है इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर आगे इसकी चर्चा आएगी। अपन 553 पेज पे आ गए हैं। ये कर्म चेतना मुख्य पने के कारण, करना, महाव्रत पालना, अहिंसा पालना, शरीर से ब्रह्मचर्य पालना, रस परित्याग करना, गुरुओं का विनय करना, ऐसा सब भाव कर्म चेतना मुख्य पने के कारण। ये बड़ी गजब की यहाँ शैली ली है आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कि केवल व्यवहारावलंबी की चर्चा में कर्म चेतना का मुख्यपना बताया और निश्चयावलंबी के में कर्म फल चेतना का मुख्यपना बताया और ज्ञान चेतना जो मोक्ष मार्गी है उन्हें ज्ञान चेतना का मुख्यपना बताया। ये वर्गीकरण आचार्य अमृतचंद्र देव ने कोई अद्भुत किया और स्पष्ट है। ये करना, 5 महाव्रत पालना, विनय करना, है ना, अपने परिणामों को प्रस्मित रखना आदि इत्यादि करना 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 कर्म कांड में सर्वशक्ति से लगा हुआ है, तो इसको कर्म चेतना का प्रधानपना कहा। हाँ, और निश्चयावलंबी को कर्म फल चेतना का मुख्यपना कहा। वो बात समझना बड़ी गजब की है, मैं बस इशारा करता हूँ आपको। जैसे वनस्पति आदि जो स्थावर ये जो है ना निगोद, तो वो कर्म फल चेतना के प्रधान पने वाले हैं, ऐसा ये निश्चयावलंबी शुष्क होकर के कर्म फल चेतना की मुख्यपना वाला है, ऐसा लिया। और ज्ञानी धर्मात्मा ज्ञान चेतना की मुख्यता वाला। आएगा वो विषय भी आएगा। एक यानी क्या है उसमें तो लिया, थोड़ा सा इशारा करता हूँ, विषय तो आएगा तब विस्तार से करेंगे अपन बात।
वो क्या करता है कि कुछ तो भी मति कल्पना में मैं तो ज्ञायक हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, मेरे अंदर प्रकाश का झरोका खिल गया है, यूँ हो गया, यूँ हो गया, ऐसे करके मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ। और ये करना क्या, यानी होते हुए भूमिका प्रमाण राग को भी निरस्त करता है, निरस्त करता है। निरस्त करता हुआ तो जो रागादि भाव होते हैं भूमिका प्रमाण, उन्हें निरस्त करता है। स्वयं के स्वरूप की प्राप्ति हुई नहीं है, इसलिए वनस्पति के समान कर्मफल चेतना की प्रधान पने वाला है। बहुत कड़क बात है। हाँ, बेलिहाज है जनवाणी। देखो, रस परित्याग करना, गुरुओं का विनय करना, ऐसा सब भाव कर्म चेतना मुख्य पने के कारण कर्म अर्थात राग में चेत गया है। एक बहुत अच्छी व्याख्या करी थी अपने पंडित जी है ना, देवेंद्र जी बिजोलिया, उनकी एक प्रवचन में बहुत अच्छी व्याख्या आई। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। जो अपने आप को रागादि रूप चेते सो कर्म चेतना, और अपने आप को वो हर्ष शोक रूप चेते सो कर्म फल चेतना, और अपने को ज्ञान स्वरूप चेते सो ज्ञान चेतना। ये चैतन्य में चेता हुआ नहीं है भाई, भारी सूक्ष्म। कर्म चेतना प्रधान पने के कारण यद्यपि अशुभ कर्म प्रवृत्ति का उन्होंने अत्यंत निवारण किया है, भले मिथ्या दृष्टि है, परंतु इतना स्पष्टीकरण किया कि उस प्रकार का अशुभ भले उसका टल गया है, मिथ्यात्व का अशुभ तो वो बैठा ही है, वो तो बैठा ही है। ये प्रश्न अभी यहाँ नहीं है, शेष चर्चा अपन आगे की